जब तक घर एका करके ना चलोगे, जब तक एका में रसिया तो कह ना पाओगे। इनमें एका ना है कितना कि जा भ्रष्टाचार का बिगुल बजा तो उस देश की हालत क्या होगी। कि जा भ्रष्टाचार का बिगुल बजा तो उस देश की हालत क्या होगी। और धीरज को खो दिया जल्दी हो तो नरेश की हालत क्या। क्या धरती पर पाप बढ़े ज्यादा, धरती पर पाप बढ़े ज्यादा, क्या धरती पर पाप बढ़े ज्यादा तो अब शेष की हालत क्या होगी। और यदि गौरा रूठ गई एक दिन तो महेश की हालत। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता। आपने गाया सारे। दादा तुम बैठना पड़ेगा जब ही जवाब होगा। आ जाओ ऊपर आओ, बिठाओ इन्हें। कहते ना लोहे को लोहा ही काटता है, तभी तो होगा जवाब। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, मथुरा काशी में जाने से क्या फायदा। माँ बाप तो सबके होता है, हमारे हुए तुम्हारे हुए। जब सबन की माँ बाप तीर्थ हैं, तुम जाओगे छाता। छाता कहाँ है, समझ रहे हो ना? ना दिल्ली देने का पहले ना छाता वहां पे इन पे आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता वहां पे है। अब तुम छाता जाओगे तो मैं रास्ता बताऊं सीधी। वसुंधरा, अबागढ़, जलेसर, सादाबाद, और सादाबाद से जाओ सीधे दाऊजी, जाऊजी से मथुरा, छठीकरा और छाता। सीधी रास्ता आप चले जाओ आराम से। छठीकरा के बाद चौमा, फिर अकबरपुर और जब छाता और नरी सेमरी बीच में पड़ेगा फिर तो तुम्हें। अगर तुम वृंदावन होके गए, तुम कह रहे मथुरा काशी में जाने से क्या फायदा, तो मम्मी पापा तो तेरे हुए। तो जितने मंदिर इतने वृंदावन में तारों लगवा जी सब, ये को खिलौना रह जाए। मथुरा काशी जिसका जैसा भाव है वो जाता ही जाता है। कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई शंकर को पूछता है, कोई राधा रानी को मानता है, तो कोई मेरे जहारवीर महाराज को मानता है। जब उन्हें मथुरा काशी जाता है तो वो अपने माँ बाप की भी सेवा करे, तभी मथुरा काशी अच्छा लगेगा। तभी अच्छा लगेगा। बोलो जोरदार। क्या बात है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है, सबसे बड़ी बात तो ये आई कि कौन बेटा श्रवण कुमार बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है। कौन बेटा माता पिता की सेवा करना नहीं चाहता। किसी से भी पूछ लेना आप दुनिया में जाकर के कि क्या तू माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है, हर कोई श्रवण कुमार बनना चाहता है। पर एक जगह पर आकर के मर्द मजबूर हो जाता है। कहां पर हो जाता है? बुरी संग। तुम ताली खुद ही बजा दे जो वो पता है। हाँ, कहने की जरूरत ना पड़ेगी। हर कोई माता पिता की सेवा करना चाहता है, पर कर क्यों नहीं पाता? बुरी संगत से पढ़ी हुई वो पढ़ाई नहीं बनने देती। बुरी संगत से पढ़ी हुई पढ़ाई नहीं बनने देती। और हर कोई बन जाए श्रवण कुमार, पर ये लुगाई नहीं। उसमें फंसा लड़का। दादा, बात बहू की गरमाने,
तो दुनिया उड़ावेगी हांसिए। अगर बहू की बात मान ली तो दुनिया हंसी उड़ावे जो बहू को गुलाम हुए चोरू का गुलाम। तो दुनिया उड़ावेगी हांसिए। और किसी तरह से बहू ते कह देगा तू चुप रहे, मैं तो मम्मी पापा की सेवा करूंगा, तो बन हुआ है बात। अरे तो दुनिया में है जाए हांसिए। अगर बात तवा बहू की ना माने तो वो लगाए के मर जाएगी। हासिए दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, तो मजबूर हो जाता बेचारा आदमी। मथुरा काशी भी जाओ, माता पिता की सेवा भी करो, और जो आपके लिए दादा, जो सिर्फ आपके लिए अपने माता पिता भैया बहन सहेलियों को सबको छोड़कर आ गई, सिर्फ आपके लिए अपना 20 साल का जीवन छोड़कर आ गई, उसका भी ध्यान रखो। काशी भी जाओ, मथुरा भी जाओ, माता पिता की सेवा करो। अब मेरा कहना क्या है, अब संकट कहाँ है, बाप बीमार है, कह रहा हो बेटा ने एक काम करे, बुखार आ रहा हो मुझे डॉक्टर से मिलवाला, और लड़का कह रहा हो अरे कॉम्बी फ्लैम की गोली खा लो ठीक है जाओगे। अब बहू कह रही है कि नहीं बाजार चल रहे हैं चलो शॉपिंग करें, हमें 2000 चाहिए, मजबूरी में देने पड़ेंगे, तैयार हैं दो ना है 2200 ले जा भैया, सीटी आ रही है लगी सी, माइक की आवाज कम कर दो थोड़ी, 2200 ले जा पर चली जा कोई दिक्कत ना है। इसीलिए कहना पड़ा अपनी माँ को दवाई दिला ना सका, बूढ़े बाप को दवाई तू दिला ना सका। और तुम अपने आप बोलोगे लाला, अपने आप बोलेगी जनता, अपनी माँ को दवा तू दिला ना सका, तो ऐसा पैसा कमाने से अपनी माँ को दवाई तू दिला ना सका, ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा। और जब तक माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, कब तक अपनी माँ को दवाई दिला ना सका, तो ऐसा ये पैसा कमाने से क्या फायदा। और अपने अंदर के रावण को तू मार ना सका, कि अपने अंदर के रावण को मार ना सका, तो उसका पुतला जलाने से क्या फायदा। अपने अंदर के रावण को मार ना सका, उसका पुतला जलाने से। के अपने जीवन की जिसने बर्बादी करी, वो अपने जीवन की जिसने बर्बादी करी, और पैसा लेके जिसने बहना की शादी करी, पैसा लेकर के बहना की शादी करी, और अपनी बहना की इज्जत जो भैया बचा ना सका। अरे मथुरा वृंदावन पे आरोप का एक उधर रो है, इंसानों में भी कमियां होती हैं, और फिर चाहूंगा मैं पीछे तक तालियां। बेटे लाला इसे कहते हैं जवाब, ना कॉपी है ना पेंसिल है, और तुम्हारे गीत का जवाब हो रहा है। बेटा छोटू सुबह खिंचवाऊंगा तेरे बड़े बड़े फोटो, अखबारों में करवा दिया उन्होंने, सुबह आवे को अखबार में पहले न ना एटा जिले के अखबार में फोटो निकलेंगे तुम्हारे के पार्टी जीत गई, नारायण बहुत अच्छा गाया, दिल जीता सबने। के अपने कुनबा की जिसने बर्बादी करी, पैसा लेके जिसने बहना की शादी करी, यानी
वाले से उल्टे पैसे लिए लड़की वाले ने। ऐसे भाई के लिए कहना है, अरे अपनी बहना की रक्षा जो भैया कर ना सका, अरे अपनी बहना की रक्षा जो भैया कर ना सका, तो फिर ये राखी बांधवाने से क्या फायदा। अपनी अरे मित्र भैया हो या कोई रिश्तेदार हो। तुमने पूरा गीत गा दिया, केवल एक ही बात गाई है पूरे गीत में कि काशी में जाने से क्या फायदा, ब्राह्मणों को जमाने से क्या। इनते कहा तो सुनिए तेरी मतलब तू खुद वैसो तो मतलब का रोटी ना खवाओ। नेक नेक चीज चुटिया राख राखी है, ब्राह्मण बनो दे लंबी चुटिया बेटा देख। योगी जी की सरकार है, 2 मिनट में बंद करा दिए जाएंगे, ज्यादा बोलेंगे तो। बेटे ज्यादा नहीं बोलते, हिसाब किताब से गाना बजाना कीजिए। गाना बजाना अलग होता है और गाल बजाना अलग होता है। और गाना बजाना, और ये जनता भी अच्छी तरह देखो, हम तुमसे ज्यादा क्या कहें, क्योंकि तुमसे कुछ कहना जनता का अपमान होगा, क्योंकि जनता सब समझ रही है कि क्या हो रहा है मंच पे, ये सब अच्छी तरह से जानना है। हमारा तुमसे कुछ कहना वो हमारी बेवकूफी होगी और जनता का अपमान होगा, इसीलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। जनता अपने आप जानती है कि कौन का गाना बजाना कैसा है। कहना है, मित्र भैया हो या कोई रिश्तेदार हो, मित्र भैया हो या कोई रिश्तेदार हो। अब मेरे जवाब में खासियत क्या है, हर बात पैसा पे घट के आ रही है। माँ को दवाई दिलाना सका तो पैसा कमाने से, पैसे की बात, पैसा बेच के बहना की शादी करी तो राखी बंधवाने से, ये पैसे की बात। अब तीसरी बात ये भी पैसे की, मित्र भैया हो या कोई साहूकार हो या करोड़ों का मालिक कोई जमींदार हो, या करोड़ों। अगर हम अपने भैया के पास जाएं जो पैसे वाला है या मित्र है या रिश्तेदार है, और हम अपने भैया से कहें कि भैया ने बालक बीमार है यार 20,000 रुपया दे दे, तो वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहता है कि 20,000 ने तू 50,000 ले जा, पर 5 रुपया सैकड़ा की भी अच्छी है। तो फिर कहना है, ये भी बात पैसे की आई, अपनी मजबूरी का फायदा उठाता है जो, हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है जो, उसे बराबर में बिठाने से क्या फायदा, हमारी मजबूरी का हाँ जी, जवाब हैरो के ना हैरो बेटा। जनता सब समझ रही है, यही तो गोपाल की इलम है, कोई गांजे की चिलम ना है बेटा, फूक जाओगे। हाँ, अब ये चौथे चौक से तुम्हारे गीत का जवाब, जिसके हाथ में देश की डोर है, और ये 100 रुपए हमारे भैया जी की तरफ से आए हैं, और बढ़िया बात जवाब पे आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। जिसके हाथ में देश की ये डोर है, कोई नेता अगर रिश्वत खोर है, एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव से शुरू कर रहा हूं, ऊपर तक जाओ। गांव की डोर प्रधान के हाथ में, तहसील की विधायक के हाथ में,
जिले की डीएम के हाथ में, प्रांत की सीएम के हाथ में और पूरे देश की होती है पीएम के हाथ में। चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई भी हो, मेरे सबके लिए कहना है। और एक बात जनता को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अब यहाँ पर भी बात पैसे की आ रही है और क्या आ रही है, और एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा मैं, इधर से भी और इधर से भी, कि जिसके हाथ में देश की डोर है और वही नेता अगर रिश्वत खोर है, चाहे प्रधान ही क्यों ना हो, अगर प्रधान भी पैसे का लालची है तो विकास क्या घंटा करेगा। वही नेता अगर रिश्वत खोर है और चंद नोटों में ईमान जो बेच दे कि चंद पैसे में ईमान जो बेच दे, तो ऐसा नेता बनाने से क्या फायदा, पैसे में ईमान। क्यों? अब यहीं से यही एक बात और, ये तुम्हारी मूंद हो गई, अब ब्याजू ले जाओ संग। अपना बना के दो टुकड़े किए, रब ने